नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले का ब्लूप्रिंट पुतिन ने लिखा था? क्या पुतिन ने अमेरिका को टू फ्रंट वॉर में फंसाकर नेटो को बर्बाद करने का वॉर गेम बनाया था? और क्या वाकई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पुतिन की इस रणनीति में बुरी तरह फंस गए हैं? सबसे नई रिपोर्ट यह है कि 2 फ्रंट वॉर में यूरोप के हथियार भंडार लुट गए हैं। ब्रिटेन के पास 150 से भी कम टैंक और बहुत कम आर्टिलरी बची हैं। जर्मनी और फ्रांस के हाल तो इससे भी खराब हैं और अमेरिका का खजाना खाली हो गया है। इस बीच खबर यह आई है कि इजराइल पर हमले से पहले हमास के कमांडर मॉस्को में एक सीक्रेट मीटिंग करने पहुंचे थे। Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества. Without congressional action, the administration will run out of resources by the end of the year to procure more weapons and equipment for Ukraine and to provide equipment from U.S. military stocks without impacting our own military readiness. I'm always careful. Ich bin immer हमें बुरी खबरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। an der Front zu machen. Denn Kriege sind von Natur aus. राष्ट्रपति पुतिन की जीत यूक्रेन के लिए त्रासदी तो बनेगी ही, हमारे लिए भी खतरनाक होगी। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल का लॉन्च डिटेक्ट होगा, चाहे वो दुनिया के किसी समंदर से चले या जमीन से, उसके जवाब में हमारी सैकड़ों मिसाइल आसमान में होंगी। अमेरिका के अब्राम भस्म हो गए, लेकिन जंग नहीं रुकी। पेंटागन के पेट्रियट डिफेंस सिस्टम पस्त हो गए, लेकिन रूस की मिसाइलें नहीं रुकी। हाई मार्स की हवा थम गई, लेकिन यूक्रेन में तबाही नहीं रुकी। जर्मनी के चीते भी चित हो गए। रूस का आक्रमण जारी है। आयरिश की आपूर्ति रुक गई, पर यूक्रेन में धमाके नहीं रुके। ब्रिटेन को चैलेंजर की चिंता होने लगी, पर पुतिन की पावर बढ़ती ही जा रही है। पानी पर पुतिन के पावर प्रयोग की यह सबसे नई तस्वीर है। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में हथियारों का अकाल पड़ गया है,
दूसरी तरफ नाटो को पुतिन के नए नए प्राणघातक परेशान कर रहे हैं। Уже в скором времени बहुत जल्द पनडुब्बी मिसाइल वाहक सम्राट अलेक्जेंडर 3 और क्रास्नोयार्स्क प्रशांत बेड़े में ड्यूटी पर होंगे और पितृभूमि की सुदूर पूर्वी सीमाओं की रक्षा करेंगे। अमेरिका समेत नाटो देशों में टैंक, डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद तक की कमी पड़ गई है। दूसरी तरफ 22 महीने से यूक्रेन की रणभूमि में नाटो के हथियारों को बर्बाद कर रहा रूस परमाणु शक्ति से चलने वाली नई नई सबमरीन, नई संघारक मिसाइलें और विश्व युद्ध के हथियार तेजी से तैयार करता जा रहा है। इजराइल में 7/10 पुतिन का षड्यंत्र। क्रेमलिन का ब्लूप्रिंट, दोनों मोर्चों पर यूएस चिन्ह। खत्म नाटो के शस्त्र, बड़े पुतिन के एटमी अस्त्र। बाईस महीने से रूस ने यूक्रेन के साथ नाटो के 31 देशों के हथियारों से टक्कर ली है। इन 22 महीनों में युद्ध कई बार पूरी तरह बदला। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे नाटो देशों ने रूस को हराने के लिए अपने सबसे बड़े हथियार डिपो खोल दी। बिना शर्त यूक्रेन को गोला बारूद और टैंकों से लेकर ड्रोन, घातक मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम की नॉन स्टॉप सप्लाई हुई। लेकिन अब यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका और नेटो से और हथियार देने की डिमांड की है, लेकिन इस बार एक एक करके नेटो देश अपने हाथ खड़े करते जा रहे हैं। पुतिन ने नेटो देशों को गाजा के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा दिया है कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर देश अब चाहकर भी यूक्रेन को हथियार देने की स्थिति में नहीं है। टू फ्रंट वॉर में फंसकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना नाटो बर्बाद हो गई है। अमेरिका के पास यूक्रेन को और मदद देने के लिए बजट नहीं बचा है, ब्रिटेन के पास टैंक नहीं बचे हैं और जर्मनी के पास टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम दोनों का अकाल हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज अगर कोई देश ब्रिटेन या जर्मनी पर हमला कर दे तो इन देशों के पास अपनी आत्मरक्षा करने लायक हथियार भी नहीं बचे। जर्मनी के सेना प्रमुख कार्स्टन ब्रेयर ने चेतावनी दी है कि उनकी सेना इस वक्त देश या नाटो सहयोगियों की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है। रक्षा प्रमुख और जर्मनी के सबसे वरिष्ठ सैनिक कार्स्टन ब्रेयर ने यह भी कहा कि रूस तेजी से बड़े हथियार जमा कर रहा है और अब नाटो को आक्रमण के लिए नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए।
जर्मनी के सेना प्रमुख ने दावा किया है कि युद्ध में नाटो के हथियार बहुत तेजी से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन रूस ने युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी खुद को संभाल लिया है। दुनिया के सबसे आक्रामक टैंक लेपर्ड 2 रखने वाली जर्मनी की सेना इतनी मजबूर क्यों हो गई कि उसके सेना प्रमुख को ऐसी चेतावनी जारी करनी पड़ी? बड़ी बात यह है कि चेतावनी सिर्फ जर्मनी से ही जारी नहीं हुई। यूरोप के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन का हाल तो और भी बुरा है। नाटो के हथियारों को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बजट में कटौती और युद्ध ने नाटो को खोखला कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूरोप की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश ब्रिटेन की सेना में टैंकों का भयंकर अकाल हो गया है। ब्रिटेन के पास मोर्चे पर तैनाती के लिए तैयार सिर्फ 150 टैंक बाकी बचे हैं। अगर आज कोई ब्रिटेन पर हमला कर दे तो जवाब देने के लिए ब्रिटेन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली सिर्फ 12 तोपें बची हैं। ब्रिटेन के हथियार डिपो इस कदर खाली हो गए हैं कि ऐसे कई हथियारों की डील कैंसिल कर दी है जो यूक्रेन को दिए जाने थे। ब्रिटेन के बाद यूरोप में नाटो के लिए सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश फ्रांस की हालत तो और भी खराब है। फ्रांस के पास सिर्फ 90 तोपखाने बचे हैं, यानी पूरे फ्रांस के पास आज जितनी तोपें हैं उतनी तो यूक्रेन की जंग में रूस हर महीने गंवा देता है। नाटो के कुल खर्च का 70% अमेरिका देता है, लेकिन अमेरिका का खजाना और हथियार डिपो भी खाली हो गया है। The biggest problem that we are running up against is we don't have enough money to backfill our own stocks, which means we don't have enough to continue to supply Ukraine with what it needs. अमेरिका को 2 फ्रंट वॉर में फंसाकर पुतिन ने नेटो को बर्बाद कर दिया है और पुतिन मिडिल ईस्ट में धमक और ताकत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या 7-10 का ब्लूप्रिंट पुतिन ने लिखा? रूसी चक्रव्यूह में फंसकर यूक्रेन अकेला पड़ता जा रहा है, इसलिए एक बार फिर हथियार और आर्थिक मदद मांगने के लिए ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे हैं। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की को ना तो अमेरिका की संसद में बुलाकर तालियां बजाई गई और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लिए बेहिसाब तरीके से अमेरिकी खजाना खोला। ज़ेलेंस्की अमेरिका जरूर गए, लेकिन उन्हें इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने हाथ फैलाने पड़ गए। We had very concrete dialogue, and Ukraine demonstrated its truth. And I'm happy that we have such societies, such strong people, and our team. We really demonstrated that we can reform our country during the war. यूक्रेन की हथियारों की नई डिमांड क्या है, ये भी सुन लीजिए। F-16 फाइटर जेट, F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट, AH-64 अपाचे, UH-60 ब्लैक हॉक, C-130J सुपर हर्क्यूलीज ट्रांसपोर्ट जेट, C-17A ग्लोबमास्टर, फहाद डिफेंस सिस्टम, M1 अब्राम्स टैंक, ATA-CMS टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और MQ-9 स्काई गार्जियन। लेकिन अब यूक्रेन को नए हथियार मिलना आसान नहीं है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि इजराइल के लिए यूक्रेन की सप्लाई बंद करनी होगी। साफ है कि 2 फ्रंट वॉर में अमेरिका और नाटो खाली हो गए हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिका के बाद अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांग रहे हैं और 2 फ्रंट वॉर में यूरोप का हथियार भंडार लुट गया है।
ना तो सिर्फ 150 टैंकों के साथ ब्रिटेन अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही 90 तोपों के साथ फ्रांस रूस के हमले को संभाल सकता है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को और हथियार देने से मना कर दिया है, यानी यूक्रेन की हार तय हो गई है। और अब नाटो देशों को अपना घर बचाने में भी मुश्किल आ रही है। सवाल यह है कि क्या 7-10 का हमला पुतिन के इशारे पर हुआ ताकि अमेरिका इजराइल युद्ध में फंस जाए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से ठीक पहले हमास का एक डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा था। इसी तरह इजराइल से जंग के बीच हमास का प्रतिनिधिमंडल 26 अक्टूबर को रूस पहुंचा था। इस दौरान ईरान के मंत्री भी प्रतिनिधिमंडल के साथ थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव और विदेश मामलों के उप मंत्री इसी मीटिंग में मौजूद रहे थे। इस मीटिंग का इजराइल ने विरोध किया था। तब क्रेमलिन ने सफाई देते हुए कहा कि इजराइल फिलिस्तीन जंग में सभी पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है। लेकिन पुतिन की रणनीति में नाटो देश पूरी तरह फंस गए। यूक्रेन की रणभूमि पर रूस से 22 महीनों से लड़ रहे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो देश पुतिन के चक्रव्यूह में फंसकर अब पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। इसे पुतिन की रणनीति इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां नेटो के हथियार खत्म हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर पुतिन ने तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाने का नया ऑर्डर दे दिया है। यूरोपीय देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉक यूक्रेन जंग में खप गए हैं। जिस वक्त अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन टैंकों और तोपों के लिए तरस रहे हैं, उसी वक्त पुतिन ने एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन को कमीशन कर दिया और बहुत जल्दी रूसी नेवी को 3 बोरेई क्लास के मिसाइल कैरियर देने का ऐलान किया। В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения आने वाले सालों में हम 3 और बोरेई ए क्लास मिसाइल लॉन्चर को सेव मार्श के स्लिप वे से लॉन्च करेंगे। हम 5 यासिन एम क्लास सबमरीन भी बना रहे हैं। परमाणु संचालित क्रूजर आर्कांजस भी अपने अंतिम चरण में है। лодок класса Ясень-М। पुतिन जिस तेजी से परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं, उससे नाटो देशों में हड़कंप मचा है। पुतिन ने रूस की नेवी को आर्कटिक से लेकर ब्लैक सी और बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर से लेकर दुनिया के 7 महासागरों पर छा जाने का लक्ष्य दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।